उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगा तगड़ा झटका। चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी में पड़ी भयंकर फूट। बीजेपी के 1.5 दर्जन मंत्री कर सकते हैं बगावत, पार्टी से दे सकते हैं इस्तीफा। खबर से भारतीय जनता पार्टी में आया भूचाल, सदमे में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह। मोदी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा। संपर्क में है भाजपा के 1.5 दर्जन मंत्री, कांग्रेस को लेकर कही ये बात। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि इस बार गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, जिसके मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर राजनीति करने वाले राजभर 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम वाली अपनी थ्योरी से पलट गए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि मुख्यमंत्री अखिलेश होंगे, बाकी अभी कुछ तय नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 7 तारीख को मेरठ की रैली के बाद सीटों के अलावा बाकी मुद्दों पर बात होगी। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के कांग्रेस को एक सीट न मिलने वाले बयान से सहमत होते हुए कहते हैं कि बीजेपी अब कांग्रेस युक्त हो गई है, क्योंकि तमाम कांग्रेसी नेता बीजेपी में आ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर ने केशव प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मालिक के कहने पर जैसे तोता सीता राम सीता कहता है, वैसे ही केशव प्रसाद मौर्य आजकल ऊपर के नेताओं के इशारे पर बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि 1.5 दर्जन मंत्री उनके संपर्क में हैं, जो चुनाव की अधिसूचना की घोषणा के साथ ही समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ आ जाएंगे। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने सपा से हुए गठबंधन पर बोलते हुए कहा कि हमारा गठबंधन सीटों पर नहीं बल्कि जातिगत जनगणना को लेकर हुआ है। उन्होंने कहा कि जब सरकार बनती है तो इसकी जातिगत जनगणना की जाएगी। साथ ही महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मुद्दे पर सपा से गठबंधन हुआ है और वे किसी पद की लालसा में नहीं। यदि उन्हें पद की लालसा होती तो वे मंत्री होते। बढ़ती है अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन लंबा चले तो बीजेपी को होगा फायदा। किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया सवाल तो दिया यह जवाब। दरअसल तीनों कृषि कानूनों के वापस लेने के बाद भी किसानों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान संगठन बाकी बचे मुद्दों पर सरकार से ठोस बातचीत और समाधान की मांग कर रहे हैं। इसी को लेकर एक इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत से पूछा गया कि किसान आंदोलन लंबा चलेगा तो क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा। इस सवाल पर राकेश टिकैत स्पष्ट जवाब देने से बचते दिखे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इस सवाल को लेकर कहा कि वो किसी के फायदे नुकसान के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे हैं, उनका समाधान करो। किससे फायदा होगा और किससे नुकसान, उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। किसान आंदोलन को लेकर एनडीटीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में किसान नेता राकेश टिकैत ने ये बातें कही। किसान आंदोलन के स्वरूप के सवाल पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्र की मोदी सरकार बातचीत करके हमारे मुद्दों को समाधान नहीं कर देती। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को सपोर्ट करने की बात भी किसान नेता राकेश टिकैत कह चुके हैं। इसे लेकर जब एंकर मनोरंजन भारती ने सवाल पूछा तो किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बैंक वाले कर्मचारी उनके पास आए थे तो हमने कहा कि तुम भी आंदोलन कर लो। इससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण को रोकने की जरूरत है। इसके खिलाफ एक आम देशव्यापी आंदोलन होना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने आगे इस इंटरव्यू में कहा कि वो वोट का गुणा भाग नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम तो किसान के मुद्दे उस पर बातचीत करना चाहते हैं, सरकार बात कर ले। वही सरकार से बातचीत के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो सरकार से बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार किसानों के आंदोलन में फूट डालना चाह रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा में दिखाई मृत किसानों की लिस्ट। आंदोलन के दौरान मारे गए अन्नदाताओं के लिए की मुआवजे की मांग। दरअसल पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने कृषि कानूनों की वापसी के बाद भी केंद्र सरकार से मृत किसानों को मुआवजा देने की मांग की है। हालांकि केंद्र सरकार ने संसद में कहा कि सरकार के पास मरने वाले किसानों का कोई आंकड़ा नहीं है, ऐसे में मुआवजा देने का सवाल नहीं है। वहीं विपक्षी दल इसको लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं। लोकसभा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि किसान आंदोलन में लगभग 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश और किसानों से माफी मांगी। 30 नवंबर को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से सवाल पूछा गया कि किसान आंदोलन में कितने किसान शहीद हुए हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि हमने पता लगा लिया कि पंजाब की सरकार ने लगभग 400 किसानों और 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और उसमें से 152 किसानों को रोजगार दिया। हमने हरियाणा के 70 किसानों की भी सूची बनाई है। मैं चाहता हूं कि इनका हक पूरा होना चाहिए और उनको मुआवजा और रोजगार मिलना चाहिए। जहां लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसानों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की तो वहीं एक ट्वीट में उन्होंने लिखा, सत्याग्रही शहीद किसानों के नाम पर मुआवजा न देना, नौकरी न देना और अन्नदाताओं के खिलाफ पुलिस केस वापस न लेना बहुत बड़ी गलतियां होंगी। आखिर पीएम कितनी बार माफी मांगेंगे।